वेलकम टू वानी वॉइस चैनल। एक सुंदर कहानी। मायका। इंटरकास्ट मैरिज पर ससुराल वालों की बदली सोच। अमर 4 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का निधन हो चुका था। चारों बहनों ने अपनी इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन अमर हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और शादी के लिए मना कर देता। बहनें परेशान हो चुकी थीं। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात कर लेने की ठान कर चारों मायके आईं। यही एक ऐसा त्यौहार होता था जब चारों बहनें मायके आती थीं। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें अमर को घेर कर बैठ गईं और एक एक कर सवाल पर सवाल करने लगीं कि वो क्यों किसी लड़की को पसंद नहीं कर रहा है। परेशान होकर अमर ने बता ही दिया कि वो अपने ही ऑफिस में एक लड़की पायल से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। पायल एक अलग जाति की थी। बहनों ने ऐतराज़ जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलता। दूसरी बहन बोली कि हम अपने ससुराल वालों में क्या जवाब देंगे। तीसरी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे हमारा मायका अब नहीं रहा। उसे लगा ऐसा करने पर अमर शायद अपना विचार बदल ले। अमर जो बचपन से ही जिद्दी था, उसने अपना फैसला सुना दिया। मैं शादी करूँगा तो बस पायल से। चारों बहनें अमर की जिद जानती थीं। चारों नाराज़ होकर अपने अपने ससुराल वापस चली गईं। अमर ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं माना। आखिर उसने पायल से कोर्ट मैरिज भी कर ली। ऐसे में बहनों ने उससे बोलना बंद कर दिया। अमर को हर साल राखी पर अपनी बहनों की याद आती थी। पायल भी उस दर्द को समझ सकती थी, मगर अमर दोस्तों से अपनी बहनों की खबर ले लेता था। पायल कहती कि अब तो बहुत समय बीत चुका है, आप ही फ़ोन लगाकर बात कर लो, छोटे हो आप। अमर, मैं तो बात कर लूँगा, मुझे किसी ने कुछ कहा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। ये नातों की रिश्ते और बिगड़ ना जाएं। दिन बीते, साल बीते, एक दिन खबर आई कि अमर की तीसरी बहन के पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। अमर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पायल ने अमर के पास तुरंत निकलने की तैयारी कर दी। अमर निकलते निकलते रुक गया। अगर मैं वहाँ कैसे जाऊँ? पायल, अभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी बहन को है। कोई कुछ भी बोल दे तो सुन लीजिएगा। और सुनिए, मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी रखी है, वापस आने से पहले किसी एक बहन को दे दीजिएगा। अमर चिट्ठी के बारे में पूछने की मनोस्थिति में नहीं था। ठीक है बोलकर निकल गया। अमर बहन के ससुराल पहुंचा। भाई को देखते ही बहन उसके गले लगाकर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को चीर गया हो जैसे। सारी अंतिम क्रिया पूरी हो गई। अमर निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन अमर का सामान बैग में रखने लगी कि उसके हाथ पायल की रखी चिट्ठी आई। ऊपर ही लिखा था, दीदी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रणाम। मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। यह आपका मायका पहले है, मेरा ससुराल बाद में। आपका पूरा हक है अपने भाई पर और आपके मायके पर। मैं आप लोगों के बीच ना कभी आई थी, ना कभी आऊँगी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें, लेकिन अपने भाई को अनाथ ना करें। विनम्रता पूर्व, पायल।
उस समय तो इस चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से नहीं किया। समय बीता, अगले साल की राखी आ गई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पायल ने अमर से दरवाज़ा खोलने को कहा। अमर ने दरवाज़ा खोला तो सामने चारों बहनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, पायल देखो कौन आया है। पायल हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वो जानती थी कि आज राखी पर अमर की बहनें आने वाली हैं। ये बात पायल को उन लोगों ने फ़ोन पर ही बता दी थी। चारों बहनों ने कई साल बाद मायके में पैर रखा और सबसे पहले पायल को गले लगाकर धन्यवाद दिया। कहा, तुम्हारी चिट्ठी ने हिम्मत दी थी कि हम हमारे मायके आ सकें। तुमने आज हमारा मायका हमें वापस दे दिया। हमेशा खुश रहो। अमर के हाथ में इतने सालों बाद उसकी बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी उसकी आंखों में नज़र आ रही थी, जिसे देखकर पायल भी काफ़ी खुश थी और चारों बहनों को एहसास हुआ कि इतनी जल्दी किसी फ़ैसले पर नहीं उतरना चाहिए। धन्यवाद।